कि आप लोगों को जानते हैं कि चैप्टर 1 जो है वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर 3 जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2 फ़िलहाल हमने अभी स्किप किया है, लेकिन हम उसको बहुत जल्दी कंटिन्यू करेंगे। और चैप्टर 3 से हम एक्सरसाइज 3.1 के आज 2 टॉपिक ले रहे हैं, एक पॉलिनोमियल के ऊपर है और एक रैशनल नंबर के ऊपर है। तो ये ज़्यादा इतना लेंदी टॉपिक नहीं है और ये हमारी आज की क्लास में इंशाल्लाह हो जाएगा। आज की क्लास हमारी वो छोटी होगी और इस पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आती है तो हम उसको कैसे पहचानते हैं एमसीक्यूज़ में कि वो पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि हमें यहाँ पर इस सवाल को कोई सॉल्व नहीं करना है। इसमें हमें सिर्फ ये पहचानना है कि जो नीचे गई दी हुई यानी कि इक्वेशन है वो हमारे पास पॉलिनोमियल है या नहीं। उसको हम कैसे पहचान सकते हैं, उसको हम इन 2 रूल्स की मदद से पहचान सकते हैं। अगर ये 2 रूल्स आपके जहन में होंगे तो आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। पहला रूल हमारे पास ये कहता है कि ऑल वेरिएबल पावर मस्ट बी पॉजिटिव, यानी कि वेरिएबल कौन से होते हैं, यानी कि एक्स वाई जो इक्वेशंस में गिवन होते हैं, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दी है, उनकी पावर पॉजिटिव में होनी चाहिए, नेगेटिव में नहीं। जैसे यहाँ y की पावर -5 और y की पावर -3 है, इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और दूसरा रूल ये कहता है कि ऑल वेरिएबल पावर नॉट बी इन फ्रैक्शन नंबर लाइक दिस, कि x की पावर 2/3 हो गया, 1/2 हो गया, इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। अब नीचे हम देते हैं अपनी एग्जांपल्स पे, देखते हैं कि क्या है। पहली एग्जांपल्स हमारे पास है 2xy² - 3x² + 5y³ - 6। तो आप यहाँ पर सबसे पहले खुद देखें कि क्या ये दोनों रूल्स इस इक्वेशन पे सही अप्लाई हो रहे हैं। पहला रूल कहता है ऑल वेरिएबल पावर मस्ट बी पॉजिटिव, सारी वेरिएबल की पावर पॉजिटिव में होनी चाहिए। x के ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है, y के ऊपर स्क्वायर है, x² है और y³ है। कोफिशिएंट को यहाँ पर आप इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारी जो हमारे पास पावर्स हैं वो हमारे पास पॉजिटिव हैं, तो ये इस इक्वेशन का स्टेटमेंट हो गया पॉलिनोमियल। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं 3xy - यहाँ पर अब जो हमारे पास एक स्टेटमेंट लिखा हुआ आ रहा है वो ये है कि 3xy y की पावर -2। तो क्या यहाँ पर पावर जो है वो पॉजिटिव है? नहीं, x की तो पॉजिटिव थी लेकिन y की जो है वो -2 है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें दूसरा वाला रूल तो अभी देखने को मिला ही नहीं। उससे पहले ही हमारे पास पहला रूल ही अगर इनमें से गलत हो रहा है तो हम दूसरे वाले रूल को देखेंगे ही नहीं। तो ये भी हमारे पास जो है वो नॉट पॉलिनोमियल है। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास 62x² - 10 + x - 45 √45। अब यहाँ पर हमारे पास बात हो रही है कि सारी पावर पॉजिटिव में होनी चाहिए। तो सारी पावर हमारे पास पॉजिटिव है। यहाँ पर s की पावर 2 है वो पॉजिटिव में, x की पावर 1 है, अगर कुछ नहीं लिखा तो इसमें 1 है, तो और वो भी पॉजिटिव 1 है। अब दूसरा यहाँ पर हमारे पास आ गया √45। रूट का मतलब ये होता है कि या तो मैं रूट लिखूं या इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट 1/2 लिख दूं, तो वो वैल्यू आ जाती है हमारे पास फ्रैक्शन नंबर में। लेकिन फ्रैक्शन नंबर वो यहाँ पर इसलिए काउंट नहीं हो रहा क्योंकि मैंने यहाँ लिखा हुआ है सिर्फ वेरिएबल पावर के ऊपर जो पावर होगी उसके ऊपर अगर हमारे पास फ्रैक्शन नंबर आ जाए तो वो स्टेटमेंट हमारे पास नॉट पॉलिनोमियल होगी। बट इस केस में हमारे पास पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर जो रूट है वो हमारे पास एक नंबर के ऊपर है, एक वेरिएबल के ऊपर नहीं है। अब जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि इस रूट की जगह मैं अगर यहाँ पर इक्वेशन लिखता हूँ तो ये इसका मतलब ये हो गया कि x एक ब्रैकेट में है और उसकी पावर जो है वो 1/5 है। एक रूट का मतलब, अगर मैंने यहाँ पर इसको बहुत डिटेल में पहले भी आप लोगों को समझाया, अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो उन्हें देख लें। इसका मतलब ये होता है कि अगर रूट है तो
उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये पावर जो है ये फ्रैक्शन नंबर में लिखी हुई है, इसका मतलब -x + 5x2, और ये वेरिएबल के ऊपर पावर है। तो हमारे पास जो दूसरा स्टेटमेंट है वो हमारे पास यहाँ पर अप्लाई हो गया, और यहाँ पर हम लोगों ने कह दिया कि ये स्टेटमेंट जो है ये भी नॉट पॉलीनोमियल है। अब इसकी बात करें तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव में x है, लेकिन डिवाइड फॉर्म में क्या है, x + 2। जब मैं x + 2 को ऊपर लेकर आऊँगा तो उसकी पावर जो +1 है वो -1 में हो जाएगी। यानी कि हमारे पास यहाँ पर पहला रूल जो कहता है कि पावर नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पर इसीलिए फ़ौरन से नॉट पॉलीनोमियल कर देता हूँ। यहाँ पर भी वही केस कि जब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब मैं x + 2 को ऊपर लेकर आऊँगा तो जो x की पावर +1 है वो -1 हो जाएगी। तो ये नॉट पॉलीनोमियल हो गया। तो ये हमारे पास पूरी एक एक्सरसाइज है चैप्टर 3.1 की। उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने यहाँ पर देखा है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट को हम पॉलीनोमियल कहते हैं और कौन कौन सी स्टेटमेंट को हम पॉलीनोमियल नहीं कहते। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका अब दूसरा जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर रेशनल और नॉट। तो इस सवाल को अगर हम देखें तो यहाँ पर भी मैंने वही सेम 2 रूल लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर तरीक़ेकार ये है कि जो हमारे पास ऊपर है नोमिनेटर में लिखा हुआ है, हम सिर्फ उसमें पॉजिटिव वैल्यू पावर्स को चेक करेंगे। इसमें हम जैसे पहले वाली क्वेश्चन में x को ऊपर ले जा रहे थे, +1 से -1 हो रहा था और उसकी बेसिस पे हम लोग उसे जज कर रहे थे। यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर हम ऊपर वाली टर्म को देखेंगे कि क्या सारी पावर्स पॉजिटिव में, x की पावर 2 है, 2x की पावर 1 है और 3। तो हाँ, ये नोमिनेटर में सब पॉजिटिव है। कोई पावर फ्रैक्शन नंबर में तो नहीं है, कोई पावर फ्रैक्शन नंबर में नहीं है। इसी तरीके से हमने डिनोमिनेटर में देखा, सारी वैल्यू पॉजिटिव में है। सारी वैल्यू से मुराद वेरिएबल की पावर जो है वो पॉजिटिव में है, ठीक है। यानी कि x के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसमें +1 है और कोई भी पावर फ्रैक्शन नहीं है। तो मैंने कह दिया कि भाई ये मेरा नंबर जो है, स्टेटमेंट जो लिखी हुई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये मेरे पास रेशनल नंबर है। अब इस तरीके से मैं जब दूसरी स्टेटमेंट देखता हूँ तो सिर्फ ऊपर की बात करूँ, अगर मैं x² + 5√x - 2x, जब मैं रूट हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, x की पावर 1/2 आ जाएगी। 1/2 का मतलब ये हो गया कि ये हमारे पास फ्रैक्शन नंबर में आ गया। जब ये फ्रैक्शन नंबर में आ गया तो मैंने नीचे वाली टर्म को जो डिनोमिनेटर में लिखी है मैं उसको चेक ही नहीं करूँगा, मैंने यहाँ पर उसको इरेशनल का स्टेटमेंट दे दिया। इसी तरीके से 7 है, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है और जो डिनोमिनेटर में वेरिएबल है उसकी पावर +1 है, तो मैंने यहाँ रेशनल कह दिया। और इसी तरीके से यहाँ पर भी रूट आए हुए, रूट का मतलब हो गया कि जब मैं रूट हटाऊंगा तो 1/2 है और वो मेरे पास इरेशनल नंबर कहलाएंगे। तो गाइज़, ये आज के 2 टॉपिक थे जो बहुत ईजी थे और ये हमारे अक्सर MCQs में आते हैं। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर इनसे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे इंस्टा पे भी पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। मैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे आने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी वीडियो शेयर करूंगा जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे होगी, ताकि उसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग वो सीख लें तो हमें उसको सॉल्व करते वक्त ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।